हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों में हम फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। तो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग 2 पॉइंट्स को डिनोट किए थे, 2 पॉइंट्स के बारे में हम लोग जाने थे। तो फर्स्ट नंबर जाने थे क्या कि in the democracy in the final decision making power must rest which is elected by the people, यानी कि जो जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि हो उसके पास ही फाइनल डिसीजन लेने की पावर होना चाहिए। एक चीज़ हम लोग जाने ये, और फिर सेकंड नंबर में जाने थे हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र में को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। अब हम लोग थर्ड नंबर में जानेंगे डेमोक्रेसी के थर्ड नंबर में है इसमें डेमोक्रेसी के फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी में थर्ड नंबर में 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति 1 वोट और उसका वैल्यू 1 हो, यानी मूल्य 1 हो। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इंडिया में क्या है कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू यहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर लागू है, 100% लागू है यहाँ कि हर एक आदमी को जो जिसका एज 18 ईयर हो गया हो वो 1 वोट दे सकता है, उसका 1 वैल्यू भी हो सकता है। हर एक पर्सन को यहाँ अवेलेबल है, वैल्यू उसके वोट के रहता है इंडिया में। ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी इसमें क्या हुआ, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है। जिसको एज 18 ईयर ओल्ड 18 वर्ष को हो, वो सभी जितना भी एडल्ट है वयस्क हैं वो अपना वोट दे सकते हैं, वोट देने का राइट टू वोट उनको मिला है। लेकिन इस तरह के जो प्रिंसिपल है वोट देने के लिए सबको राइट टू वोट का अधिकार जो दिया गया है, इस तरह के प्रिंसिपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है। यानी पूरा दुनिया में लगभग ऐसा है कि इस तरह के जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत दिया कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, उसको पूरा दुनिया में मान लिया गया है। ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ जगह पर इक्वल राइट टू वोट को डिनाइल किया गया है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ जगह है ऐसा कि वहाँ पर रोका गया है, वंचित किया गया है, अवरोध किया गया है कि सबको एक समान नहीं है, मतदान में समान अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सऊदी अरब के बारे में जानेंगे। तो सऊदी अरब में क्या है, वोमेन को वोट देने का राइट नहीं था। कब? अंटिल 2015 तक। 2015 तक वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, राइट टू वोट नहीं दे सकते थे सऊदी अरब में। ठीक है, फिर सेकंड एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। यहाँ तो नहीं ना हुआ इक्वल वोट, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू तो नहीं हुआ, इक्वल राइट टू वोट नहीं हुआ सभी के लिए बराबर, क्योंकि वहाँ के महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था 15 तक। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे एस्टोनिया में क्या है कि वहाँ की जो सिटीजनशिप जो रूल बनाया गया है, नागरिकता कानून, उसमें ऐसा बनाया गया है कि जो रूसियन मिनोरिटी हैं, जो रूस के जो अल्पसंख्यक हैं
समाज वहाँ के एस्टोनिया में उनको राइट टू वोट, जो वोट देने का जो अधिकार है, उसमें उनको डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मुश्किल होता है अधिकार मिलने में। ठीक है, इस तरह से बनाया गया एस्टोनिया में। यहाँ भी इक्वल राइट टू वोट नहीं है, एस्टोनिया में भी नहीं है, सभी के लिए नहीं है यहाँ। फिर थर्ड नंबर में हम लोग जानेंगे फिजी के बारे में। तो इसी तरह से फिजी में जो इंडियन फिजियन है, जो इंडिया के जो फिजी है, जो बहुत साल पहले 200 साल या 150 साल पहले जो वहाँ फिजी देश में वहाँ बस गए जाकर, और वहाँ के उन लोग की सिटीजनशिप भी मिल गया, नागरिकता मिल गया। लेकिन वहाँ क्या है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम जो बनाया गया है, चुनाव प्रणाली वाला, उसमें क्या है कि जो फिजी लोग हैं, फिजी के जो मूल निवासी हैं, उनके तुलना में जो इंडियन फिजी हैं, उनका वोट का वैल्यू कम है। तो यहाँ भी इक्वल राइट टू वोट नहीं हुआ। फिजी के तुलना में इंडियन फिजी का वोट का वैल्यू, उसका मूल्य कम है। ऐसा वहाँ इलेक्टोरल सिस्टम बनाया गया है जिसके कारण। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों एग्जाम्पल से हम जाने कि हर जगह, सभी जगह पर इक्वल वोट, इक्वल वैल्यू की बात नहीं है। जैसे में सऊदी अरब देखें, एस्टोनिया देखें और एक फिजी देखें, वहाँ पर ऐसा नहीं है, इक्वल वोट, इक्वल वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से हम थर्ड फीचर हुआ ये डेमोक्रेसी का, जिसमें बताया गया इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी लोकतंत्र में जितना भी एडल्ट सिटीजन है, जो वयस्क नागरिक है, का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, एक समान मूल्य होना चाहिए। ये हम लोग थर्ड फीचर के बारे में जाने हम लोग डेमोक्रेसी के। ये फिगर भी उसी पर दिखाया गया है कि पहले वन मैन वन वोट अब हो गया, लेकिन पहले क्या था कि खुद एक आदमी जाकर वोट दे दिया, वही वन वोट हो गया इसका। यहाँ पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, यानी कानून का राज और अधिकार के आदर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये फोर्थ फीचर है डेमोक्रेसी का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके।